आप सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? मोबाइल चेक करते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, शायद एक यूट्यूब वीडियो। ये सब आप खुद से नहीं कर रहे, ये सब करवा रहा है आपका दिमाग। जो एक केमिकल का नशे में गिरफ्तार हो चुका है, डोपामीन। लेकिन ये डोपामीन असल में है क्या, और ये एडिक्शन अच्छी है या बुरी? चलिए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री आपकी सोच को चैलेंज करेगी और हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी बदल दे। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन के अंदर कम्युनिकेशन का काम करता है। जब हम कोई काम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जैसे चॉकलेट खाना, किसी से तारीफ सुनना या सोशल मीडिया पर लाइक्स मिलना, तो ब्रेन डोपामीन रिलीज़ करता है। ये केमिकल रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है, यानी वो सिस्टम जो हमें किसी काम के बदले में मज़ा देता है, और जब हमें मज़ा आता है हम वो काम दोबारा करना चाहते हैं, यानी लूप एडिक्शन की बुनियाद बनता है। डोपामीन नॉर्मली एक्सरसाइज, मेडिटेशन, किसी गोल को अचीव करना या किसी अपने से बात करने जैसे कामों से रिलीज़ होती है। ये सब काम नेचुरल डोपामीन सोर्स हैं जो स्लो और सस्टेनेबल तरीके से काम करते हैं। मगर डिजिटल दुनिया ने हमें आर्टिफिशियल डोपामीन ट्रिगर्स दे दिए हैं, जैसे कि जंक फूड। ज़्यादा शुगर और फैट का एक्सप्लोजन टेम्परेरी सुकून देता है, मगर लॉन्ग टर्म में हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। सोशल मीडिया, हर लाइक और नोटिफिकेशन एक छोटी डोपामीन हिट देता है जो इंसान को हर वक्त फ़ोन की तरफ खींचता रहता है। पोर्नोग्राफी, अनरियलिस्टिक प्लेयर ब्रेन को हाइपर स्टिमुलेट करता है, जिससे नेचुरल रिलेशनशिप बोरिंग लगने लगते हैं। गेमिंग, हर जीत या लेवल अप पर इंस्टेंट रिवार्ड मिलता है, जिससे रियल लाइफ स्ट्रगल्स और पेशेंस की अहमियत कम हो जाती है। नेटफ्लिक्स, हर नेक्स्ट एपिसोड का थ्रिल ब्रेन को डोपामीन का ओवरडोज देता है, जिससे रियल लाइफ स्लो और मीनिंगलेस महसूस होती है। जब किसी बच्चे को हर वक्त कार्टून मिलता रहे तो उसे रियल टॉयज बोरिंग लगने लगते हैं। यही हालात बड़ों में भी होते हैं जब नेटफ्लिक्स या गेमिंग की आदत लग जाए। जब हम बार बार किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिसमें डोपामीन रिलीज़ होती है, तो ब्रेन में टॉलरेंस बिल्ड होने लगती है। इसका मतलब ये कि अब वही चीज़ ज़्यादा देर और इंस्टेंटली में चाहिए होती है ताकि वही मज़ा महसूस हो। टॉलरेंस डेवलप होना, जब ब्रेन एक डोपामीन लेवल का आदी हो जाता है तो उसे वही मज़ा महसूस करने के लिए और ज़्यादा चाहिए होता है। डोपामीन ओवरलोड, आर्टिफिशियल सोर्स बार बार ट्रिगर होने से ब्रेन के डोपामीन रिसेप्टर्स डल हो जाते हैं। नेचुरल खुशियाँ फीका लगना, रियल ज़िंदगी के मूवमेंट्स जैसे नेचुरल वॉक, फैमिली डिनर या किताबें पढ़ना बोरिंग लगता है। विथड्रॉ सिम्टम्स, जब आप डोपामीन सोर्स से दूर होते हैं तो एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशंस, बोर्डम और उदासी महसूस होती है। एडिक्शन साइकिल, ये सब चीज़ें मिलकर एक डेंजरस लूप क्रिएट करती हैं जहां बंदा चाहता है निकले लेकिन निकल नहीं सकता। सोशल मीडिया, जैन एक 16 साल का स्टूडेंट है। हर 5 मिनट बाद फ़ोन चेक करता है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है। उसे स्कूल बोरिंग लगता है और कंसंट्रेशन ज़ीरो हो गया है। गेमिंग, अहमद रात 3 बजे तक गेम खेलता है। डोपामीन हिट के लिए उसे हर रोज़ नए चैलेंजेस चाहिए। जब वो गेम नहीं खेलता तो उसे गुस्सा और चिढ़ होती है। नेटफ्लिक्स, अलीना हर वीकेंड पर 8 से 10 एपिसोड एक ही वक्त में देख जाती है। हर शो के बाद उसे फील होता है कि ज़िंदगी में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। पोर्नोग्राफी, फुरकान एक कॉलेज स्टूडेंट है। जब भी वो स्ट्रेस में होता है तो वो अडल्ट कंटेंट देखकर सुकून लेता है, मगर वक्त के साथ उसका सेल्फ एस्टीम और मोटिवेशन दोनों गिर गए हैं। जंक फूड, सना रोज़ फास्ट फूड खाती है। हर वक्त चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेट्स उसकी रूटीन का हिस्सा हैं। जब हेल्दी फूड मिलता है तो उसे कोई टेस्ट नहीं आता। अच्छे सोर्सेज, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी डोपामीन के साथ एंडोर्फिन भी रिलीज़ करती है जो लॉन्ग लास्टिंग खुशी देती है। डीप वर्क, मुश्किल काम में जब आप फोकस से कुछ कंप्लीट करते हैं
तो ब्रेन नेचुरल रिवार्ड देता है। स्किल डेवलपमेंट, हर नए स्किल में प्रोग्रेस का फील ब्रेन को फ्रेश और एक्टिवेट रखता है। हेल्पिंग अदर्स, जब आप किसी की मदद करते हो बिना किसी फ़ायदे के तो रियल डोपामिन रिलीज़ होती है जो सेल्फ वर्थ को बूस्ट करती है। एक टेक्निक जिसमें इंसान 24 से 48 घंटे के लिए सब हाई स्टिमुलेशन एक्टिविटी से दूर हो जाता है। नो फ़ोन, नो जंक फूड, नो इंटरनेट। ये दिमाग को रीसेट करता है ताकि वही छोटी छोटी खुशियों को दोबारा महसूस कर सके। रियल लाइफ एग्जाम्पल में रिदा ने 3 दिन का डोपामिन डिटॉक्स किया, बिना फ़ोन, बिना इंटरनेट। उसने ड्राइंग और किताबें पढ़ना शुरू किया। पहले दिन बोर हुई, दूसरे दिन रिलैक्स, तीसरे दिन खुश। इस डिटॉक्स ने उसी की क्रिएटिविटी वापस ला दी। डॉक्टर आना, जब हम कंटिन्यूसली अपने ब्रेन को रिवार्ड देते हैं बिना किसी मेहनत के तो हम इमोशनल नंब हो जाते हैं। डॉक्टर डैनियल, डोपामिन हमें आगे बढ़ने की मोटिवेशन देता है, लेकिन जब ये एडिक्शन बन जाए तो ये हमें कभी भी कंटेंट नहीं होने देता। WHO, 2020 में WHO ने गेमिंग डिसऑर्डर को मेंटल हेल्थ कंडीशन डिक्लेयर किया, जिसमें डोपामिन इम्बैलेंस एक मेजर फैक्टर है। कैसे निकलना है डोपामिन एडिक्शन से? रोज़ाना का टाइम ट्रैक करो, मोबाइल पर कितना वक्त गुजरता है, कौन सी ऐप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। रिप्लेस करो, हर बुरी हैबिट की जगह एक अच्छी हैबिट लाओ, जैसे गेमिंग की जगह साइकिलिंग, स्क्रॉलिंग की जगह जर्नलिंग। क्रिएट फ्रिक्शंस, ऐप डिलीट करो, स्क्रीन टाइम लॉक लगाओ, ये फ़ोन को ग्रे स्केल पर सेट करो ताकि उसका चार्म कम हो जाए। सेट बाउंड्रीज, हर एक्टिविटी के लिए वक्त फिक्स करो, जैसे सिर्फ रात 9 बजे के बाद 30 मिनट नेटफ्लिक्स। सीक हेल्प, अगर एडिक्शन ज़्यादा हो तो प्रोफेशनल थेरापिस्ट से बात करो, ग्रुप थेरापी भी मददगार साबित होती है। रिवॉर्ड प्लानिंग, हर प्रोडक्टिव टास्क के बाद छोटी रिवार्ड दो, म्यूज़िक सुनना, कॉफ़ी या वॉक, इससे ब्रेन को हेल्थी रिवॉर्ड मिलेगा। प्रैक्टिकल टिप्स, अपने रूम में मोबाइल ना ले जाओ सोते वक्त। एक नोटबुक रखो जिसमें हर रोज़ एक लाइव अचीवमेंट्स लिखो। अपने दोस्तों को इन्वॉल्व करो, ग्रुप डिटॉक करो। इंस्टेंट डोपामिन हिट सिर्फ टेम्परेरी सुकून देते हैं। रियल जॉय उस वक्त मिलता है जब हम किसी मीनिंगफुल काम में प्रोग्रेस करते हैं। डोपामिन खुद में कोई बुराई नहीं है, ये तो एक गिफ्ट है, एक रिवार्ड सिस्टम है जो इंसान को मोटिवेट करता है। मगर जब हम इस गिफ्ट का गलत इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें स्लो पॉइजन की तरह अंदर से ख़त्म कर देता है। आज का सबक ये है, अपनी ज़िंदगी के रिमोट कंट्रोल को डोपामिन के हाथ में मत दो। अपने गोल्स, वैल्यूज़ और रियल खुशियों को प्योरिटी दो। ये नशा सिर्फ तब तक अच्छा लगता है जब तक वो तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, लेकिन जब तुम अपने रिवॉर्ड्स को डिसर्व करना सीख जाते हो तभी असली खुशी का पता चलता है। अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आप किस डोपामिन एडिक्शन का शिकार हैं।